नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मांसपेशियों में होने वाले दर्द की यानी कि मसल्स पेन की। तो दोस्तों, ये दर्द क्या होता है? मांसपेशियों के दर्द को मायल्जिया भी कहा जाता है और यह दर्द बहुत आम होता है जो कि शरीर के किसी न किसी हिस्से की मांसपेशी में होता ही जाता है और इस दर्द को लगभग हर किसी ने कभी न कभी महसूस किया होता है। आमतौर पर मांसपेशियों का दर्द अपने कुछ सीमित समय के बाद अपने आप गायब हो जाता है, लेकिन कई बार यह लंबे समय तक किसी मांसपेशी में ठहर जाता है और जिसके जाने में महीने तक लग जाते हैं। हमारे शरीर के लगभग हर हिस्से में मांसपेशियों के ऊतक होते हैं और इसीलिए यह शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है और ख़ास तौर पर यह गर्दन, टांगे, पीठ और हाथ जैसे शरीर के हिस्सों में इसके दर्द को अनुभव किया जा सकता है। दोस्तों, बात करते हैं कि मांसपेशियों में होने वाले दर्द के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार का यह दर्द होता है। तो मुख्य रूप से मायल्जिया के 4 प्रकार होते हैं और यह किस प्रकार के व्यक्ति को होता है या फिर यह जीवन को कितना और किस प्रकार से प्रभावित करता है, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके प्रकार इस बात पर निर्धारित करते हैं कि इसके दर्द से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित हो रहा है और कौन सी मांसपेशी इसमें शामिल है। तो इसका पहला प्रकार है एपिडेमिक मायल्जिया, जिसको कि बॉर्न होम रोग भी कहा जाता है। यह मांसपेशियों का दर्द होता है तो मुख्य रूप से इन्फेक्शन के कारण होता है और इससे पेट का ऊपर वाला भाग और छाती का नीचे वाला भाग प्रभावित होता है। दूसरा है फाइब्रोमायल्जिया। तो यह एक फैलने वाला दर्द होता है जो कि शरीर के दोनों तरफ के भागों को प्रभावित करता है और इसमें दर्द जो है वो कभी कम तो कभी गंभीर होता रहता है और उस विशिष्ट बिंदु या जगह पर जहां पीड़ितों को दर्द हो रहा है वहां पर दबाव डालने पर इसका दर्द और भी अधिक बढ़ जाता है। बात करें ट्रेपेजियस की, तो मायल्जिया के एक प्रकार को ट्रेपेजियस भी कहा जाता है। इसमें ट्रेपेजियस की मांसपेशियों में खराबी के कारण उनमें दर्द होता है और इसके साथ ही इसमें गर्दन की मांसपेशियों का दर्द भी शामिल है। यह लंबे समय तक रहने वाला दर्द होता है और एक ही गतिविधि में काम के कारण यह और भी बदतर हो जाता है। बात करें पॉलीमायल्जिया की, तो यह अमेरिका के बुजुर्गों में होने वाला सबसे आम जोड़ों की सूजन वाला रोग है और इसमें बहुत गंभीर दर्द होता है जो कि मुख्य रूप से शरीर के कंधों, गर्दन, ऊपरी बाहें और पीठ जैसे भागों को प्रभावित करता है। अब दोस्तों, बात की जाए कि इसके लक्षण आपको क्या देखने को मिलते हैं। तो मांसपेशियों का दर्द शरीर की किसी भी मांसपेशी में उत्पन्न हो सकता है और चिकित्सा के संदर्भ में डॉक्टर इसे मायल्जिया कहते हैं। इसके जो दर्द है उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि शरीर के अत्यधिक आराम करने से शरीर का अकड़ जाना, किसी प्रकार की चोट होना, नरम ऊतकों में इन्फेक्शन होना, शरीर में कहीं पर सूजन आना या फिर शरीर में सामान्यकृत दर्द कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा। मांसपेशियों का दर्द एक मांसपेशी के समूह तक भी सीमित रह सकता है और अन्य मांसपेशियों के समूह में भी फैल सकता है। जब शरीर द्वारा उस मांसपेशी को बार बार काम में लाए जाने के कारण या किसी चोट के कारण दर्द होता है तो वह दर्द आमतौर पर फैलता नहीं है, सिर्फ प्रभावित मांसपेशियों तक ही सीमित रहता है। मांसपेशियों का दर्द हल्का या फिर गंभीर और दुर्बल कर देने वाला हो सकता है और यह सिर्फ उसके होने के कारण पर निर्भर करता है। मांसपेशियों में दर्द होना फाइब्रोमायल्जिया जैसी गंभीर समस्याओं की पहचान हो सकती है और मांसपेशियों के दर्द से संबंधित लक्षण जैसे कि मांसपेशियों का नरम होना, सूजन आना, त्वचा में लाली आना या बुखार वगैरह हो सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि मांसपेशियों में दर्द होने का क्या कारण है, ये क्यों होता है। तो मांसपेशी में दर्द होने के मुख्य कारण है चिंता, तनाव, किसी गतिविधि को ज्यादा करना या चोट लगना वगैरह होते हैं और इस प्रकार के दर्द आमतौर पर शरीर के किसी छोटे से हिस्से या फिर कुछ मांसपेशियों के समूह को प्रभावित करते हैं। सिस्टमिक दर्द, जिसमें पूरे शरीर में दर्द होने लग जाता है, जो कि मुख्य रूप से इन्फेक्शन, बीमारी या फिर किसी दवाई के दुष्प्रभाव के कारण होता है। इसके कारणों की बात की जाए तो उसमें है क्रॉनिक एक्सर्शनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, क्लोडिकेशन, जो कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें टांग में ऐंठन के जैसा दर्द होने लगता है जो कि आमतौर पर व्यायाम के कारण होता है। एक है डर्मेटोमाइसाइटिस, तो ये त्वचा और अंदरूनी मांसपेशियों में सूजन होती है। एक है फाइब्रोमायल्जिया, तो उसमें मांसपेशियों और नरम ऊतकों को प्रभावित करने वाला गंभीर दर्द होता है। बात करें हाइपोथायरॉयडिज्म की, तो थायराइड ग्रंथि में होने वाली एक गंभीर बीमारी। इन्फ्लुएंजा, उससे भी हो सकता है। ल्यूपस के लिए ली जाने वाली दवाइयाँ, विशेष रूप से कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ जिनको कि हम स्टेटिन के रूप में जानते हैं, उनसे भी दर्द हो सकता है। मांसपेशियों में खिंचाव या फिर पॉलीमायल्जिया रूमेटिक, जो कि सूजन के कारण मांसपेशियों में होने वाला दर्द और कठोरता होती है।
या फिर पॉलीमायसाइटिस जो कि मांसपेशियों में गंभीर दर्द और सूजन होता है, और साथ ही साथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो कि गठिया का एक प्रकार है जिसमें शरीर के जोड़ों की मांसपेशियों में दर्द और सूजन होते हैं, उनसे भी मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि मांसपेशियों में होने वाले दर्द से कैसे बचा जा सकता है, इसकी रोकथाम के लिए क्या टिप्स हैं। तो अगर शारीरिक गतिविधि और शारीरिक खिंचाव के कारण उनमें दर्द हो जाता है तो भविष्य में मांसपेशियों के रोग होने की संभावना को कम करने के लिए आपको कुछ टिप्स अपनानी चाहिए। जैसे कि किसी भी शारीरिक गतिविधि को शुरू या फिर व्यायाम करने से पहले अपने मांसपेशियों को अच्छे से स्ट्रेच कर लें। व्यायाम करने से पहले शरीर को थोड़ा वार्म अप दें, मतलब कि धीरे धीरे शुरू करें, और ऐसे ही व्यायाम पूरा होने के बाद उसको एकदम ना छोड़ें, धीरे धीरे गतिविधियों को कम करें। जब आप गतिशील हो तो उस दौरान खूब पानी पिए और खुद को हाइड्रेटेड रखें। शारीरिक मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के लिए दिनचर्या में नियमित व्यायाम शामिल करें। कंप्यूटर या डेस्क पर काम करने वाले व्यक्तियों को रोज सुबह उठकर खुले वातावरण में अपने मांसपेशियों को स्ट्रेच करना चाहिए। मांसपेशियों में दर्द का कारण शारीरिक गतिविधि और खिंचाव के अलावा कुछ अलग भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। उसके मांसपेशियों के दर्द को पूरी तरह से ठीक करने का तरीका उनसे मिल सकता है। मरीज के मुख्य दर्द के अनुसार उसके इलाज को प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि मांसपेशियों में दर्द का निदान या परीक्षण कैसे किया जाता है। तो ध्यान रहे कि मांसपेशियों में दर्द एक लक्षण होता है, ना कि कोई रोग, और इसीलिए यह किसी गंभीर रोग के शुरुआती लक्षण या संकेत भी हो सकते हैं, और इसीलिए इसका निदान करना बहुत ही जरूरी होता है। तो इसके निदान के लिए कुछ प्रकार हैं, जैसे कि बात करें पहले की जानकारी की यानी कि हिस्ट्री की, तो दर्द और उसके लक्षणों की पूर्ण जानकारी जिसमें डॉक्टर दर्द से प्रभावित जगह, उसकी गंभीरता और कठोरता की जांच करेंगे। अगर किसी व्यक्ति को हाल में कोई इंजेक्शन लगा है, किसी कीट द्वारा काटा गया है, या फिर वो किसी प्रकार का ड्रग लेता है, तो डॉक्टर को उसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी होता है। इसके कुछ ऐसे लक्षण जैसे कि ठंड या गर्मी लगना, बुखार, वजन घटना, जोड़ों में दर्द या अकड़न, तंत्रिका संबंधी लक्षण जैसे कि सुन्न होना, कांपना, देखने में परेशानी, कानों में आवाज़ें आना वगैरह, डिप्रेशन, नींद संबंधी परेशानी, थकावट, लाल चकत्ते, सांस लेने से जुड़ी परेशानी, हार्ट संबंधी परेशानी वगैरह के लक्षण भी दिख सकते हैं। जानकारी लेने के दौरान मरीज से दर्द की शुरू की जानकारी, जैसे कि एकदम आया या फिर धीरे धीरे, दर्द के प्रकार यानी कि स्थायी है या फिर बार बार हो रहा है वगैरह जैसे लक्षणों की जानकारी ली जा सकती है। उसके बाद बात करें फिजिकल टेस्ट की यानी कि शारीरिक परीक्षण की, तो इसमें मरीज की चाल, ढंग और अन्य व्यक्तियों के प्रति उसके हाव भाव की इस असामान्यता का निरीक्षण किया जाएगा। मांसपेशियों में खराबी यानी कि एट्रोफी, उनका फैलना यानी कि हाइपरट्रॉफी और कॉन्ट्रैक्चर होने के कारण को जानने के लिए मांसपेशियों का निरीक्षण किया जा सकता है। मांसपेशियों का सामान्य खिंचाव और बल की जानकारी के लिए रेजिस्टेंट एक्सरसाइज की मदद ली जा सकती है। परीक्षण के दौरान हाथ से छू कर देखने से मांसपेशियों की कोमलता या फिर असामान्य तनाव का पता लगाया जा सकता है। जोड़ों की बीमारी जैसे कि सूजन, लाल चकत्ते, द्रव संग्रह, मांसपेशी में कोमलता, बढ़ते तापमान और जोड़ों में गतिशीलता का पता लगाने के लिए जोड़ों का परीक्षण भी किया जाता है। बात करें कुछ टेस्ट की, तो सूजन और अन्य अंदरूनी समस्याओं का पता लगाने के लिए खून की जांच की जाती है, जिनमें शामिल है कंप्लीट ब्लड काउंट, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, हार्मोन का स्तर और विभिन्न रसायन जैसे कि कैल्शियम फॉस्फेट, सीरम एंजाइम और सीरोलॉजिकल टेस्ट। ईएसआर का बढ़ा हुआ स्तर सूजन या इन्फेक्शन या फिर अंदरूनी नुकसानदेह समस्याओं के संकेत दिखाता है। सीरम एंजाइम का स्तर तब बढ़ता है जब मांसपेशियों को चोट या मांसपेशियों के ऊतक टूटने लगे। सीरोलॉजिकल टेस्ट खून में एंटीबॉडीज का पता लगाता है और इसका प्रयोग इन्फेक्शन, परजीवी इन्फेक्शन उनके लिए किया जाता है, और मांसपेशियों के विकारों का पता लगाने के लिए पेशाब की जांच भी की जा सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं मांसपेशियों में होने वाले दर्द के इलाज की। तो सबसे पहले तो बात करें कुछ घरेलू उपचार की इसके दर्द को कम करने के लिए। तो अक्सर मांसपेशियों के दर्द घरेलू उपचार से ठीक हो जाते हैं। चोट या फिर अधिक काम से होने वाले मांसपेशियों के दर्द को कम करने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कि दर्द से प्रभावित शरीर के भागों को आराम देना। आइबुप्रोफेन दवाई लेने से भी मांसपेशियों के दर्द से राहत पाई जा सकती है। दर्द से प्रभावित जगहों को बर्फ लगाएं, जिससे दर्द और सूजन को कम किया जा सकता है। लगातार 3 दिन तक दर्द वाली त्वचा पर बर्फ लगाएं और उसके बाद 3 दिन तक गर्म चीज से सेकें। इनके अलावा मांसपेशियों के दर्द से राहत पाने के लिए कुछ और भी उपाय हैं, जैसे कि धीरे धीरे मांसपेशियों को स्ट्रेच करें। जब तक मांसपेशियों का दर्द पूरी तरह से ठीक ना हो जाए, ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि मांसपेशियों पर ज़्यादा असर पड़े। मांसपेशियों के पूरी तरह से ठीक ना हो जाने तक वेट लिफ्टिंग जैसा काम ना करें। आराम करने के लिए समय निकालें और तनाव से राहत देने वाली गतिविधियां करें, जैसे कि योगा करना और ध्यान लगाने की मुद्रा। अब दोस्तों बात करें कि डॉक्टर को आपको कब दिखाना चाहिए।
तो मांसपेशियों का दर्द भी शरीर को अन्य हानियां पहुंचा सकता है अगर उसके होने के कारण की जानकारी ना हो तो। घरेलू उपचार मांसपेशियों के दर्द को कम या फिर खत्म कर सकते हैं, लेकिन दर्द के होने का कारण नहीं बता सकते और ऐसी स्थिति में माइल्जिया रोग के आसार भी बढ़ जाते हैं और इसीलिए दर्द के कारण को जानना बहुत ज़रूरी होता है। मरीज को ऐसी स्थिति में डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर घरेलू उपचार के बाद भी दर्द कुछ दिन के अंदर कम ना हो या फिर मांसपेशियों में गंभीर दर्द हो जिसके कारण का स्पष्ट रूप से पता ना चल पा रहा हो, दर्द के साथ साथ उस जगह पर लाल दाने या चकत्ते दिखने लगे, किसी कीड़े के काटने के बाद मांसपेशी में अगर दर्द हो, त्वचा के लाल होने या सूजन वगैरह के जैसे माइल्जिया के लक्षण दिख रहे हो, या फिर दवाइयों में बदलाव के बाद दर्द होने लगा हो, या फिर मांसपेशियों में दर्द और उसके साथ साथ तापमान भी बढ़ रहा है यानी कि आपको बुखार भी है, तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर ले क्लिक ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।